हेलो। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा डिले, पर ये वीडियो डिले होने के साथ इन्फॉर्मेटिव भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। एक्चुअली 99.99% जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं वो बेसिकली डिप्लोमा लेके आते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का। और वो इसलिए क्योंकि सिंगापुर में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये कोर्स लेना वर्थ है, नो डाउट। पर इसके अलावा भी कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आप अगर लेंगे तो उसमें आपका करियर आउटकम भी अच्छा है, प्लस आपकी इंटर्नशिप भी अच्छी मिलती है और उसमें जॉब स्कोप भी रहता है। तो वो ये वीडियो कौन से वो कोर्सेज हैं उन्हीं के बारे में है। मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है इनको 5 टॉप 5 कोर्स में। और ये बेसिक डिप्लोमा भी है, एडवांस डिप्लोमा भी है, हायर डिप्लोमा भी है और डिग्री और एमबीए तक प्रोग्राम भी हैं। तो आप फिलहाल मैं आपको करियर आउटपुट और इसकी ड्यूरेशन के साथ साथ वो कौन से 5 कोर्सेज जो मैंने निकाले हैं वो आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला कोर्स आप यहाँ ले सकते हैं वो है डिप्लोमा इन बिजनेस एंड रिटेल मैनेजमेंट। देखिए, रिटेल और बिजनेस मैनेजमेंट तो हर जगह ही मौजूद है और जो इसका बेसिक डिप्लोमा आता है वो 6+6 का होता है, यानी 6 मंथ आपका एकेडमिक पीरियड और बाकी के 6 मंथ आपकी इंटर्नशिप। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा भी आता है इसका, और इसका हायर डिप्लोमा भी आता है, और आप इसमें डिग्री भी ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो तो इसके आउटकम्स की अगर हम बात करें कि अगर आप ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं इंटर्नशिप के बाद में, आप कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आप रिटेल एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, सेल्स प्रोमोटर बन सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, सेल्स पर्सन भी बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या जिनको फाइनेंस में अच्छी नॉलेज है या वो अपने फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो वो इस डिप्लोमा को लेके यहाँ आ सकते हैं। वो डिप्लोमा है डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड बैंकिंग। ये इसका फाइनेंस एंड बैंकिंग का भी यहाँ पे बहुत वाइड एंगल स्कोप है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं और यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है फाइनेंस एंड बैंकिंग वालों को। और इसकी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी बेसिक डिप्लोमा आता है, डिग्री भी आती है, एडवांस डिप्लोमा भी आता है, हायर डिप्लोमा भी आता है और एमबीए भी आता है। एमबीए प्रोग्राम भी आपको मिलता है। इसके आउटकम की अगर हम बात करें तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जा सकते हैं, बैंकिंग में आप तो है ही, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात कर लें तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं, और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में भी आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। के अलावा भी आप एज अ अकाउंटेंट कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, आप ये कोर्स भी लेके आ सकते हैं। इनकी फीसेस भी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हायर डिप्लोमा और डिप्लोमा की फीसेस चाहे वो कोई भी हो ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं आता है। थर्ड हमारे पास जो कोर्स है वो है आईटी बैकग्राउंड के लिए, डिप्लोमा इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आईटी बहुत बड़ा हब बन चुका है आज के वक्त में। अभी तो एआई आना शुरू हुआ है, ऑटोमेशन आना शुरू हुआ है, तो आईटी बहुत वाइड एंगल प्रोग्राम है और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम में से आता है। तो अगर आप थोड़े से टेक्निकल हैं या आप अभी अपना करियर शुरू ही कर रहे हैं, आपका 12th पास है, तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये कोर्स लेके आएँ। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात, जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। बहुत वाइड एंगल है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्कोप है। तो आई हाईली रिकमेंडेड कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये कोर्स लेके आप यहाँ आइए। और इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 6,000 और 6,500 के समथिंग या 7,000 के समथिंग आपको बेसिक डिप्लोमा मिल जाता है यहाँ पे 6+6 का, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप एज अ करियर स्टार्टअप या आप बैकग्राउंड आपका पहले से वो है तब भी आप ये डिप्लोमा ले सकते हैं या इसके रिगार्डिंग डिग्री भी कर सकते हैं। और हमारे पास जो चौथा कोर्स है वो हमारे पास है डिप्लोमा इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये कोर्स मैंने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि
सिंगापुर के पास बहुत बड़ा पोर्ट है और यहाँ पे वेयर हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिंगापुर सब कुछ इंपोर्ट करता है और दूसरों को एक्सपोर्ट भी करता है। तो आप इसमें भी अपना करियर अगर आप एज अ फ्रेशर अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप बिजनेस फील्ड से रिलेटेड काम आपने अपने कोर्सेज कर रखे हैं, या आपके पास ऑलरेडी डिग्री है और आप एक न्यू स्टार्टअप चाहते हैं और जिसमें एक अच्छा स्कोप हो, वो करियर चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिप्लोमा इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में आ सकते हैं। इसके आउटकम और करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंसी, बिजनेस ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसा स्कोप इसमें मौजूद है। इसके अलावा भी आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ करियर कंसल्टेंट। ये कोर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, इसीलिए ये हमारे लिस्ट में है। मैंने बहुत सोच समझ के ये लिस्ट बनाई थी ताकि आपको यहाँ आने के बाद कंपटीशन में ना रह करके आप एक नया फील्ड क्रिएट कर सकें। वो ऐसे क्योंकि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के लिए तो 90% स्टूडेंट आ ही रहा है। ये वो कोर्सेज है जिसमें कंपटीशन बहुत लो है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आइदर नॉट यहाँ पे बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप करती हैं, ना कि सिर्फ आपको एकेडमिक नॉलेज तक रखती हैं। तो ये वो कोर्स मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये वो लिस्ट बनाई थी, जो आप अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी आते हैं या किसी के भी थ्रू आते हैं या खुद से भी फाइलिंग अपनी करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार इन कोर्स के बारे में ज़रूर पढ़ें, गूगल पे सर्च करें कौन से कॉलेजेस इन कोर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके बारे में जानें। आपको मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की, पर हाँ आपको रिग्रेट फील नहीं होगा अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स चूज़ करेंगे तो। लास्ट कोर्स हमारे पास है वो है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। इस कोर्स को इसमें रखने की दो वजह है। वो ये पहली वजह ये है कि सिंगापुर ऑल ओवर द सर्विस लाइन है, मतलब सब कुछ इंटरकनेक्शन है, और दूसरी वजह ये है कि आने वाला टाइम भी तो फिर साइबर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ ही रहा है ना। जैसे जैसे फ्यूचर में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे साइबर सिक्योरिटीज़ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हर जगह हमने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए हैं। जितने ज़्यादा ऐसे कैमरा इंस्टॉल होंगे उतने ज़्यादा हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी, टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत होगी। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने वाला कोर्स है। अगर आपने अभी 12th पास किया है और आप एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, तो आप ये एक कोर्स भी ले सकते हैं और इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और मैं हाईली इन 5 कोर्स को रिकमेंड करूँगा आपके लिए, एज अ फ्रेशर भी और एज अ न्यू स्टार्ट भी। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये वो कोर्सेज हैं जिसमें आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपको इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही 5 कोर्सेज के बारे में आपसे बात करनी थी। और हाँ, मैंने सिंगापुर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक पैकिंग लिस्ट की, उनको क्या क्या पैक करना चाहिए यहाँ आने से पहले। देखिए, बहुत ज़्यादा सामान लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे ब्लैंकेट्स और बहुत मोटे मोटे कपड़े लेके आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और बहुत ज़्यादा मैंने सिंपल और शॉर्ट में बता दिया है। और बहुत ज़्यादा सामान लाने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता हो, तो 10-20% का मार्जिन डिफरेंस रहता है। अदरवाइज़ यहाँ पे मिलता सब कुछ है। और आपको इंडियन प्रोडक्ट्स ही चाहिए तो आप मुस्तफ़ा सेंटर जा कर के वो भी ले सकते हैं, यहाँ पे सब मिलता है भाई। तो बहुत ज़्यादा सामान पैक करके लाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस लिस्ट को फॉलो करें और आपका काम हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक